हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक बल गति की। उसमें हमने बात कर ली थी अभिक्रिया वेग की। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग होता क्या है? किसी क्षण विशेष पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। किसी क्षण विशेष पर अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। यानी कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया था? dx/dt आया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अभिकारकों की सांद्रता में समय के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए चिन्ह ऋणात्मक का प्रयोग करते हैं, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए चिन्ह धनात्मक का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक रासायनिक अभिक्रिया और लिखता हूं मैं आपको, जैसे PCl5 है, इसका विघटन किस में होता है? PCl3 में और Cl2 में। तो ये तो क्या हो गया? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब इसका वेग व्यंजक लिखना है, यानी कि वेग व्यंजक लिखना है। तो वेग व्यंजक कैसे लिखा जाएगा? वेग व्यंजक कैसे लिखा जाएगा भाई? -dPCl5 अपॉन क्या हो जाएगा? dt बराबर प्लस dPCl3 अपॉन क्या हो जाएगा? dt बराबर प्लस dCl2 अपॉन क्या हो जाएगा? dt। तो ये क्या कहलाया इस रासायनिक अभिक्रिया का? वेग व्यंजक। इस प्रकार की रासायनिक कोई अभिक्रिया दे और उसके लिए कहे कि इसके लिए अभिक्रिया वेग व्यंजक दीजिए, तो मैंने आपको बता रखा है कि अभिकारकों की सांद्रता में समय के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए चिन्ह ऋणात्मक का प्रयोग किया जाता है, और उत्पाद की सांद्रता में समय के अनुसार वृद्धि होती है, इसलिए चिन्ह धनात्मक का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल करवाता हूं और उन न्यूमेरिकलों के आधार पर आप देखना किस प्रकार उसका आंसर निकलता है। तो न्यूमेरिकल एक है, न्यूमेरिकल है एक रासायनिक अभिक्रिया A+ में B चेंज 3C है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में D के विघटन की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर है। डी के विघटन की दर कितनी है? 10⁻² मोल प्रति लीटर है। तो अभिकारक A के विघटन की दर तथा उत्पाद C के बनने की दर ज्ञात करो। ये प्रश्न है। एक रासायनिक अभिक्रिया A+ में B चेंज 3C है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में B के विघटन की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर है। तो अभिकारक A के विघटन की दर तथा उत्पाद C के बनने की दर ज्ञात करो। तो देखो A+ में B चेंज 3C, इसके लिए सबसे पहले तो वेग व्यंजक लिखो। वेग व्यंजक, अभिकारकों की सांद्रता में समय के अनुसार परिवर्तन होता है या कमी होती है, इसलिए चिन्ह ऋणात्मक का प्रयोग करते हैं। उत्पाद की सांद्रता में समय के अनुसार वृद्धि होती है, इसलिए चिन्ह धनात्मक का प्रयोग करते हैं। तो A के विघटन की दर क्या हो जाएगी? dA/dt बराबर -dB/dt बराबर प्लस, जो कोई संख्या होती है वो 1/n के गुणांक में लिखी जाती है, ध्यान रखना। तो 1/3 dC/ क्या हो गया? dt। तो देखो, चूंकि B के विघटन की दर
बी के विघटन की दर कितनी दे रखी है, -dB/dt बराबर दे रखी है 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर। अब ए के विघटन की दर क्या है, जो बी के विघटन की दर है, क्योंकि बराबर है, जो बी के विघटन की दर है वही किसके, ए के विघटन की दर है। तो ए के विघटन की दर भी कितनी हो गई भाई, 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर -dA/dt। जो बी के विघटन की दर है वही किसकी हो गई, ए के विघटन की दर। तो सी के बनने की दर कितनी हो गई भाई, 1/3 dC/dt। तो देखो इसका वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁻² मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। dt का क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो कितना मान आ जाएगा, 3 × 10⁻²। दोबारा से देख लो, एक रासायनिक अभिक्रिया A प्लस में B चेंज 3C है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में B के विघटन की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर है। तो अभिकारक A के विघटन की दर तथा उत्पाद C के बनने की दर ज्ञात करो। A प्लस में B चेंज 3C। तो इसके लिए वेग व्यंजक लिख दिया मैंने। कोई भी संख्या मान होता है वो 1/n के गुणांक में लिखा जाता है, तो 1/n के गुणांक में लिख दिया। B के विघटन की दर कितनी है, 10⁻² मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। सेकेंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इंटू सेकेंड, और यहाँ पर भी इंटू सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू सेकेंड हो जाएगा, ये लगा दिया। तो B के विघटन की दर कितनी है, 10⁻² मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो A के विघटन की, जो B के विघटन की दर है वही A के है, क्योंकि बराबर चल रहा है दोनों, ठीक है। तो C के बनने की दर कितनी हो गई, वज्र गुणा कर दिया, 3 × 10⁻² मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड हो गई। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल और देखो इसी प्रकार का, एक रासायनिक अभिक्रिया A प्लस में B चेंज 2C प्लस में D है। तो अभिकारक B के विघटन की दर 2 × 10⁻² मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स है। तो अभिकारक A के विघटन की दर व उत्पाद C तथा D के बनने की दर ज्ञात करो। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। एक रासायनिक अभिक्रिया A प्लस में B चेंज 2C प्लस में D है। तो अभिकारक A के विघटन की दर 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो अभिकारक A के विघटन की दर व उत्पाद C तथा D के बनने की दर ज्ञात करो। तो इसके लिए, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, इस रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग व्यंजक, अभिक्रिया वेग व्यंजक क्या होगा भाई, -dA/dt बराबर -dB/dt बराबर प्लस 1/2 dC/dt बराबर प्लस dD/dt। ठीक है। तो देखो B के विघटन की दर, इसको ऐसे कैसे लिख देता है, dA/dt बराबर, B के विघटन की दर कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखो जो B के विघटन की दर है वही किसके हो गई, A के विघटन की दर। तो C के बनने की दर कितनी है, 1/2 dC/dt। तो इसका वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसके बनने की दर आ गई, C के बनने की दर, यानी कि dC/dt के बनने की दर, यानी उत्पाद, या अपन ऐसे लिख सकते हैं, उत्पाद
सी के बनने की दर, उत्पाद सी के बनने की दर, तो उत्पाद डी के बनने की दर भी यही होगी भाई, बराबर चल रहा है ना, तो बराबर है तो उत्पाद डी के बनने की दर भी यही होगी, और बी के विघटन की दर इतनी है तो ए के विघटन की दर भी इतनी हो गई। इस रासायनिक अभिक्रियाओं में इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आसानी के साथ आप वेग व्यंजक लिखो। सबसे पहले वेग व्यंजक में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में समय के अनुसार कमी होती है, इसलिए चिन्ह ऋणात्मक का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए चिन्ह धनात्मक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक तो तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं, तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 10 की पावर -18 से 10 की पावर -16 सेकेंड के बीच पूर्ण हो जाती हो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 10 की पावर -18 से 10 की पावर -16 सेकेंड के बीच पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl से मिलकर क्या बनेगा भाई, AgCl प्लस NaNO3। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड का कैसा अवक्षेप बनता है भाई, श्वेत अवक्षेप। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 10 की पावर -18 से 10 की पावर -16 सेकेंड के बीच पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। AgCl का कैसा अवक्षेप बनता है भाई, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो घंटों, मिनटों तथा सेकंडों में संपन्न होती है, उन्हें मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। उन्हें मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे एस्टर का अम्लीय माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर क्या होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्षार ले लेते हैं NaOH, दोनों का अपघटन करते हैं। देखो एस्टर क्या होता है, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल एसिडेट और प्लस में C2H5OH। ये किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो घंटों, मिनटों, सेकंडों में संपन्न होती है, उन्हें मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे एस्टर का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, एथिल एथेनोएट जो क्या कहलाता है, एस्टर।
ये इसका कैसा नाम है, IUPAC, ऐसा है IUPAC। ठीक है, अब होती है एक अति मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। अति मंद रासायनिक अभिक्रियाएं अति मंद रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो वर्षों महीनों में पूर्ण होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो वर्षों महीनों में पूर्ण होती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन, हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन, ये किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, अति मंद रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो तीनों रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग और अभिकारक उत्पाद की सांद्रता के बीच में ग्राफ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग, सांद्रता, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता तथा समय के बीच ग्राफ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अभिकारक की सांद्रता में समय के अनुसार क्या होती है, कमी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ROR, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डेल R अपॉन डेल T, यानी R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। यानी ये किसके लिए हो गया, अभिकारक के लिए, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अभिकारक की सांद्रता में कमी, जहाँ यहाँ अभिक्रिया वेग, वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन होने में लगा समय क्या हो जाएगा, माइनस डेल R अपॉन डेल T, R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। और यहाँ पर लिखे हम ROR बराबर डेल P अपॉन डेल T, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन। अब देखो P का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, R का मतलब रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे परिवर्तन होने में लगा समय, बटे परिवर्तन होने में लगा समय। अब आप ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ देखते हैं किस प्रकार बनेगा। अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग और समय के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो देखो उत्पाद की सांद्रता तो समय के अनुसार बढ़ती है, ये तो हो गई उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। और अभिकारक की सांद्रता समय के अनुसार घटती है, तो ये हो गई अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता तो समय के अनुसार बढ़ती है, उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता समय के अनुसार घटती है। तो अभिक्रिया वेग और समय के बीच में क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है,
अभिक्रिया वेग और समय के बीच में क्या है भाई, ग्राफ है। उत्पाद की सांद्रता समय के अनुसार बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता समय के अनुसार घटती है। तो ये था अभिकारक और अभिक्रिया वेग के लिए सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभिक्रिया वेग के प्रकार पढ़ेंगे, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, ठीक है, और प्रारंभिक वेग, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।